17 साल से गायब इस सुपरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक एक घटिया जोक मारा। सब हंस रहे थे। इस गंजे आदमी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो खड़ा हुआ और बोला, क्या तुम सुपरमैन गेम में आकर प्रोफेशनल प्लेयर बनोगे? जिमेन ये ने कहा कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेगा। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उसे दूसरों को हराने का भरोसा नहीं है, क्या वो हारने से डरता है? ये सुनते ही उसके बगल में बैठा व्हाइट चिकन टाइगर फेरी चौंक गया। अरे बाप रे, इस छोटे से खरगोश ने ऐसा कहने की हिम्मत की। उसे डर था कि जिमेन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल ना मचा दे। जिमेन ये ने उसे ध्यान से जवाब दिया, मुझ में भरोसा है या नहीं इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, पर तुम्हारे सिर पर बाल नहीं है, ये सच है। इस बात पर वहाँ मौजूद सब लोग हंस पड़े। उसने फिर कहा कि उसे इस गेम में कोई शौक नहीं है और 17 साल पहले क्या हुआ था ये मत पूछो। मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं लूंगा, कोई उम्मीद मत रखो। मैं कोई जोकर नहीं बनूंगा, मैं अब बस एक आम इंसान बनना चाहता हूँ। प्लीज आगे से मेरी कोई मदद मत करना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। हालांकि तभी अचानक एक अंधा आदमी खड़ा हुआ। एक मिनट रुकिए, मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। कल जेरार्ड ने आपके बारे में कहा था कि 7 हीरो बेकार कचरा हैं, वो इन 7 को एक मुक्के में गिरा सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये सुनकर जिमेन ये ने पूछा, ये जेरार्ड कौन सी बला है? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। रिपोर्टर ने बताया कि वो एम्पायर का प्लेयर है। उसे एम्पायर टैंक का गुरूर भी कहा जाता है। वो बहुत ताकतवर है। अभी के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। पहला एम्पायर का इनर कोर है, दूसरा एम्पायर का रॉय है, तीसरा एम्पायर का डेनियल है। जेरार्ड सुपरमैन लिस्ट में इन तीनों के ठीक नीचे आता है। जिमेन ये ने अपना सिर पकड़ लिया। 17 साल हो गए। मुझे नहीं लगा था कि अभी भी ऐसे कुत्ते और शेर वाले गुंडे बचे होंगे। मैंने उससे कहा था कि मेरे सामने वो 3 महारथी भी कुछ नहीं है, और उसकी मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मुझसे अकेले में मिलना है तो गेम में मत छुपो, सीधा मेरे पास आओ और मुझसे लड़ो। मैं उसे समझा दूंगा कि नर्क इस दुनिया से बेहतर है। उसी वक्त एम्पायर के किसी हिस्से में जेरार्ड ने टीवी पर ये इंटरव्यू देखा। एम्पायर ई स्पोर्ट्स क्लब के बॉस वुडे ने जेरार्ड से पूछा, क्या तुम जिमेन ये की ये बात सह लोगे? उसने अपना रिमोट तोड़ दिया। मैं ये नहीं सह सकता, मैं अभी उसे फोड़ने जा रहा हूँ। मेरे लिए तुरंत जापान की फ्लाइट तैयार करो। जिमेन ये कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे एम्पायर की नेशनल टीम का झंडा लेकर जाना होगा। जेरार्ड ने अपनी मर्जी से जिमेन ये से कहा, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम उसे बताना चाहते हो कि नर्क दुनिया से बेहतर है। उन्होंने हमारी नेशनल टीम को चैलेंज किया है। मेन कोच के तौर पर उसने अपनी ही मौत पर आह भरी। जिमेन ये ने शांति से कहा, एक छोटी सी चींटी तुम्हें इतना परेशान कैसे कर सकती है? ये वो तुम नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। अचानक जिमेन ये उठकर बैठ गया। उसने जेरार्ड से पूछा, क्या शिया यान भी नेशनल टीम में आएगी? जल्दी ही बाई शिया यान वापस आ गई। वो इस बार खास तौर पर अपने उस लेजेंडरी अंकल से मिलने आई थी जो 17 साल से नहीं दिखे थे। जिमेन ये को देखते ही वो एक छोटी बच्ची बन गई। उसने जिमेन ये को सोफे पर धक्का दे दिया। इससे उसकी जान ही निकल गई होती। शिया यान, तुम कितनी बड़ी हो गई हो? शिया यान ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा हुआ अंकल कि आप वापस आ गए। जिमेन ये ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। पगली, मुझे लगा तू मुझे भूल गई और तू अब काफी अच्छी दिखती है। भाई शिया यान ने कहा कि वो कैसे भूल सकती है, बचपन में आप मुझे खूब स्नैक्स दिलाते थे। अब शिया यान 23 साल की हो गई है। जिमेन ये ने उससे पूछा कि क्या वो इस बार गेम में वापस आएगी? शिया यान ने बताया, मैं तो बस अपने अंकल से मिलने आई हूँ, गेम तो बस एक बहाना है। वो जिमेन ये के करीब आते हुए बोली, अंकल मैंने सुना है कि आप सुपरमैन गेम में हिस्सा नहीं लेने वाले, क्या ये सच है? जिमेन ये ने उससे पूछा कि क्या बाईजी हूँ ने तुम्हें हमें मनाने के लिए भेजा है? उसे इसमें कोई शौक नहीं था। अब उसके लिए सबसे जरूरी बात जियो जुए की कॉमिक अपडेट का इंतजार करना है। शिया यान के कहने पर भी जिमेन ये टस से मस नहीं हुआ। शिया यान ने कहा कि उसके अंकल अब बदल गए हैं। जब मैं छोटी थी मैं अंकल से जो भी मांगती थी वो मुझे ला देते थे। जिमेन ये को लगा कि 17 साल बीत चुके हैं। तुम बदल गई हो। शिया यान ने जिद करके जिमेन ये को पहचान टेस्ट के लिए अपने साथ एसोसिएशन चलने को कहा। अपनी भतीजी की उम्मीद भरी आंखों को देखकर जिमेन ये उसे मना नहीं कर पाया। पर टेस्ट कहाँ करना है? शिया यान ने खुशी से बताया, अंकल मेरे साथ चलिए, आपको पता चल जाएगा। उसी वक्त जिमेन ये बाई शिया यान के साथ उइगर के सुपरमैन गेम एसोसिएशन में गया। वो उस एसोसिएशन के अंदर गई। स्टाफ के बताने पर बाई शिया यान गेम में अपनी पहचान टेस्ट करने के लिए तैयार हो गई। तैयारी करने के बाद बाई शिया यान ने एक हथियार और बंदूक चुन ली। उसने हेलमेट पहना और सुपरमैन गेम में जाने के लिए तैयार हो गई। जिमेन ये बाहर स्क्रीन पर बाई शिया यान की पहचान आते हुए देख रहा था। वो चिल्लाई, अंकल ध्यान से देखिए, अंकल जी चलिए एक मॉन्स्टर ट्राई करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुपरमैन गेम में बाई शिया यान को एक मॉन्स्टर से चिढ़ थी। उसके सामने एक भेड़िए जैसा मॉन्स्टर आ गया। जिमेन ये अपने सामने सब कुछ देख रहा था। कोई जासूस भी ये कर सकता था। उसके बगल वाले टेक्नीशियन ने उसे समझाया कि ये वर्चुअल रियलिटी वाला स्पोर्ट्स इवेंट है। वर्चुअल रियलिटी में अंडरग्राउंड सिटी, मॉन्स्टर और प्लेयर्स बनाए जाते हैं, इसलिए लड़ाई में जाने से पहले प्लेयर्स को अपनी पहचान पक्की करने के लिए एसोसिएशन जाना पड़ता है। जिमेन ये ने उसे इस बारे में बताया और ये बहुत अच्छे से किया गया था। उसने कहा, चलो पहले शिया यान की ताकत देखते हैं। आखिर वो अंडरग्राउंड सिटी का मॉन्स्टर शैडो वुल्फ एक कमजोर मॉन्स्टर के सामने है। भेड़िए ने बाई शिया यान को देखा और चिल्लाया। शिया यान ने बंदूक निकाली और हमला करने के लिए तैयार हो गई। उसका चाबुक निकलकर भेड़िए की गर्दन पर जा लगा। फिर वो परछाई भेड़िए के पीछे उड़ी। उसकी कमजोर जगह पर निशाना लगाकर एक जानलेवा वार किया गया। वो मॉन्स्टर पल भर में गायब हो गया। बॉडी टेस्ट के बाद लिंक टूट सकता था। लड़ाई के बाद एकदम साफ सुथरी बाई शिया यान ने जिमेन ये को देखकर स्माइल की।
की। फिर वो ई स्पोर्ट्स केबिन से बाहर निकली और भागकर जिमेन ये के पास गई। अंकल, मैंने कैसा किया? जिमेन ये ने उससे कहा, इसे खेलना आसान है पर 6 साल की उम्र में इस लेवल पर होना काफी अच्छा है। शिया यान नहीं मानी और उसने जिमेन ये को इसे ट्राई करने को कहा और जिमेन ये ने उसे बताया कि वो सुपरमैन गेम नहीं खेलता। शिया यान ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको खेलने के लिए किसने कहा? बस एक सिंपल सा टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि उसे बहुत खुजली मची थी। उसने अक्सर अपने पिता से सुना था कि उसके अंकल बहुत कमाल के हैं, इसलिए वो हमेशा इसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। और जब वो बड़ी हुई तो वो अपने अंकल की लड़ाई देख सकती थी, पर उसके अंकल जा चुके थे। इस बात ने जिमेन ये को चुप कर दिया। तुम्हारे प्यार के खातिर बस एक बार पक्का। इससे शिया यान बहुत खुश हुई। उस लड़की का चेहरा उम्मीद से खिल उठा। जिमेन ये ने टेक्नीशियन से पूछा कि क्या वो सीधे अंदर जा सकता है। टेक्नीशियन ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एक हथियार चुन लीजिए। पीछे खड़े 2 स्टाफ मेंबर्स के पास एक ढाल और एक बंदूक थी। जिमेन ये ने सुपरमैन गेम का नॉर्मल हथियार ले लिया। उसे ये अपने पुराने हथियारों से बहुत अलग लगा। ये देखने में बड़ा है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना हल्का होगा। टेक्नीशियन ने पूछा कि क्या वो कोई और हथियार लेना चाहता है। जिमेन ये ने ढाल फेंक दी। कोई बात नहीं, बस यही ठीक है, मेरे पास बंदूक है, फिक्र मत करो, चलो शुरू करते हैं। फिर जिमेन ये अंदर बैठ गया। चलो देखते हैं ये सुपरमैन गेम क्या बला है। कनेक्ट। उसने फिर से अपनी आंखें खोली। सामने की वर्चुअल दुनिया देखकर उसे लगा जैसे वो फिर से अंडरग्राउंड सिटी के गेट पर खड़ा है। जिमेन ये ने अपनी बॉडी को देखा। उसे लगा कि वो असलियत जितना ही फिट है। शिया यान के कहने पर उसने वार्म अप करना शुरू कर दिया। इसीलिए उसने बाहर टेक्नीशियंस को आवाज लगाई। उसने कोई भी रैंडम मॉन्स्टर भेजने को कहा। बाहर टेक्नीशियंस ने बटन दबाया। फिर उसके सामने एक मॉन्स्टर आ गया। असली दुनिया में उन दोनों ने सामने वाली उस भारी चीज को खोलने की हिम्मत की। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे सिर्फ सामने से ही हराया जा सकता है, और ये डेटाबेस का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर भी है। वो मॉन्स्टर एक तरफ खड़े जिमेन ये की तरफ दौड़ा। जब जिमेन ये पास आया तभी उसने मॉन्स्टर की आंखें देखी। उसने बंदूक फेंक दी और बोला, क्या मेरे साथ इस लेवल के हथियारों का इस्तेमाल होता है? उसने देखा कि वो अपनी उंगलियों में ताकत जमा कर रहा था। उसने सामने वाले मॉन्स्टर को रोक दिया। बस एक हल्का सा झटका, वो मॉन्स्टर हवा में गायब हो गया। असल दुनिया में वो दोनों इतने हैरान थे कि उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। ये कैसे हो सकता है? अंकल ने इस मॉन्स्टर को बस एक झटके में हरा दिया। जिमेन ये ने उनसे शांत आवाज में कहा, ज्यादा तमाशा मत बनाओ। उसने देखा कि मॉन्स्टर यहीं मर गया था। ये बस इसी तरह बिखर जाता है। उसी वक्त बाहर टेक्नीशियंस को भी लग रहा था कि सुपरमैन की कहानी सच थी। बिल्कुल ऐसे ही। जिमेन ये ने उसे हाथ न लगाने को कहा। उसे कुछ और चीजें टेस्ट करने के लिए दो। जिमेन ये को यहाँ की आदत हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे यहाँ और असलियत में कोई फर्क नहीं है। फिर से जमा हुए उस सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को देखकर जिमेन ये बहुत निराश हुआ, क्योंकि ये उसके वार्म अप के लिए भी काफी नहीं था। तभी एक आवाज आई, हाँ, आखिर सुपरमैन की एक पूरी जनरेशन है। इस लेवल का मॉन्स्टर तुम्हें कैसे खुश कर सकता है? कौन बोल रहा है? उसी वक्त एसोसिएशन के सिस्टम पर हमला हो गया। वो दोनों सोच रहे थे कि क्या चल रहा है। टेक्नीशियंस घबराकर कीबोर्ड चला रहे थे। सिस्टम की वार्निंग देखकर उसे पता चल गया कि कोई जबरदस्ती नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रहा है। पर सुपरमैन गेम में एक बहुत ही खूंखार आदमी आ चुका था। ये इंपीरियल टैंक स्क्वाड का घमंडी जेरार्ड है। वो जिमेन ये को भड़का रहा था। 7 हीरो के नाम पर मुझे देखने दो, नर्क इंसानों की दुनिया से बेहतर कैसे है? जेरार्ड सोच रहा था कि सामने खड़ा जिमेन ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। क्या वो उसकी ताकत देखकर डर गया है? इस बात से उसे और गुस्सा आ गया। कौन से 7 हीरो, 8 हीरो? ऐसा नहीं है कि मैं अपने दादाजी से डरता हूँ, वो सब उसके हाथों पीटने वाले हैं। उसने कहा कि वो जिमेन ये को मार देगा। हालांकि जब उसे पूरा भरोसा था कि वो जिमेन ये से मिलने वाला है, मुझे लगा कि मैं उसे तुरंत मार सकता हूँ, पर मेरा वार खाली गया। तुम कहाँ हो? जिमेन ये गायब हो गया और जेरार्ड के पीछे से एक आवाज आई, तुमने कहा मैं डर गया। ये बहुत अच्छा जोक है, आगे से ऐसा जोक मत मारना वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। जिमेन ये उस वक्त बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसे लगा कि सामने वाला सच में एक अच्छा टक्कर देने वाला है। मैं बस उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। अचानक यहाँ आए जेरार्ड को देखकर शिया यान और टेक्नीशियंस अभी भी सोच रहे थे कि उसे यहाँ जबरदस्ती क्यों घुसना पड़ा। उनके पीछे से एक आवाज आई जिसने उन्हें ज्यादा चिंता न करने को कहा। एसोसिएशन का गेट खुल गया। मुड़कर देखो, शियाहू और प्रेसिडेंट समेत 3 लोग यहाँ आ गए। प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्होंने इसके लिए हामी भरी थी। फिक्र मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। शिया यान अभी भी कह रही थी कि इस तरह जबरदस्ती कनेक्ट करना रूल्स के खिलाफ है। प्रेसिडेंट ने कहा कि इस बात की परमिशन मिल गई थी, बस हमने अभी तक तुम्हें बताया नहीं था। प्रेसिडेंट ने अपने बगल वाली अनजान औरत की तरफ मुड़कर कहा, मैनेजर, क्या आप इस अरेंजमेंट से खुश हैं? सामने चश्मा पहने वो औरत जेरार्ड की मैनेजर है। उसने इतनी अजीब रिक्वेस्ट मानने के लिए प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा किया। मैदान में जिमेन ये को देखकर उसे अचानक कुछ याद आया। जब मैं छोटी थी, मैं अक्सर जिमेन ये को एक शानदार दावत के लिए बुलाती थी। अगर उसमें थोड़ी भी शर्म होती तो उसे मेरा कर्ज चुकाना चाहिए था। जेरार्ड को जिमेन ये से लड़ने दो, ये उसके लिए अच्छी बात है। शायद इस मौके से सुपरमैन की कहानी यहाँ जुड़ सकती है। भगवान जिमेन ये जैसे नहीं है। अमेरिका का सुपरमैन गेम चांगे जितना पुराना है। सुपरमैन की कहानी के 7 हीरोज के लीडर के तौर पर 17वीं मंजिल के उस अजीब हमले में एक ही झटके में पूरी अंडरग्राउंड सिटी साफ हो गई थी। अब 17 साल हो गए हैं। दुनिया शायद तुम्हारा दर्द भूल गई है। चलो इस लड़ाई से दुनिया को जंग के बारे में बताते हैं। दोनों के कुछ देर लड़ने के बाद जिमेन ये सामने वाले जेरार्ड से पीछे हट गया। लगता है कि ये इंसान सच में थोड़ा ताकतवर है, तो उसने अपनी सुपर पावर एनालिसिस
चालू कर दी। जेरार्ड के एट्रीब्यूट्स अभी भी उसके सामने बेजोड़ हैं। मुझे जेरार्ड के इन एट्रीब्यूट्स की उम्मीद नहीं थी। मसल्स और स्टेमिना एकदम टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये एट्रीब्यूट्स तो बस टैंक के लिए ही बने हैं। विल पावर भी अच्छी है, हालांकि ये देखने में सीधा सादा और अच्छी बिल्ड वाला लगता है, पर ये बेवकूफ नहीं है। और जेरार्ड सोच रहा था कि जिमिन ये उसके सामने क्यों खड़ा है। अचानक उसने लड़ना बंद कर दिया और उसे घूरने लगा। मैंने बस जिमिन ये को उससे ये कहते सुना, तुम में थोड़ी बहुत ताकत है। अगर तुम मुझसे 17 साल पहले मिलते तो मैं पक्का तुम्हें बुश आर्मी बनाने के लिए अंडरग्राउंड सिटी ले जाता। अचानक उसे याद आया जब वो अस्पताल में उठा था, उसे वो सुपर पावर मिली जो उसने निकाली थी। चलो इसे तुम्हारे साथ ट्राई करते हैं। वो जेरार्ड की तरफ दौड़ा। इससे जेरार्ड को बहुत गुस्सा आ गया। क्या ये इस लेवल का हमला है? लगता है कि सुपरमैन की कहानी बस इतनी ही है। उसने जिमेन ये के आर पार गोली मार दी। उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ वो इससे बचा क्यों नहीं। और जिमेन ये ने उस वक्त उसे अजीब तरह से देखा। तुम्हें एक तलवार देता हूँ, इसे देखो। उसने कहा कि वो इस हमले से हैरान था और व्हाइट चिकन टाइगर और व्हाइट श्रिम्प उसे एकदम अजीब नजरों से देखते हैं। इस लेवल के हमले से कैसे नहीं बचा जा सकता। और मैदान में खड़े जेरार्ड को भी समझ आ गया। जिमेन ये एक पल के लिए भी नहीं रुक सका। वो जो कर रहा था उसे लेकर बहुत कंफ्यूज था। मैं सोच रहा था कि जिमेन ये जो अचानक उसके हाथों मारा गया था उसकी आवाज फिर से आने लगी। बहुत दर्द हो रहा है। जेरार्ड पर बिजली गिरी। वो तेजी से दूर जा गिरा। क्यों? जिमेन ये जिसे साफ तौर पर नीचे गिरा दिया गया था वो अभी भी हमला कर सकता था। उसने दूर धुएं में देखा। जो नजारा उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। धुआं गायब हो गया। ये जिमेन यही था जिसने अभी बिजली की ताकत छोड़ी थी। बाहर बैठे लोग भी ये सब देखकर चौंक गए। उसे साफ तौर पर मार गिराया गया था, फिर कुछ हुआ क्यों नहीं? उसके शरीर के घाव तेजी से भर गए। एकदम सही, ये उसकी सुपर पावर है। वो मर नहीं सकता। किसी भी फिजिकल चोट से होने वाली मौत पर उसे इम्यूनिटी मिली हुई है। जेरार्ड ध्यान से देखो, अच्छे से सीखो। उसकी सुपर पावर इसमें एक बग की तरह है। पर उसने फिर भी गेम टेस्टर से कहा, प्लीज मेरी इस स्किल को हटाने में मेरी मदद करो। और टेस्टर अभी भी बहुत हैरान था। ऐसी सुपर पावर भी होती है। जिमेन ये बहुत अकड़ में था और उसने कहा कि ये स्किल बहुत नाइंसाफी वाली है। फिर टेस्टर ने उसकी सुपर पावर हटा दी। उसी वक्त जिमेन ये ने जेरार्ड से कहा, मुझे डर है कि मैं तुम्हें पीट दूंगा। तुम इस सुपर पावर का बहाना बनाकर मेरी बात नहीं मानोगे। जेरार्ड ने वो हथियार जिमेन ये की तरफ फेंक दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम अफवाहों की तरह इतने घमंडी होगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ताकत भी अफवाहों जैसी है या नहीं। जिमेन ये ने फिर उसकी तरफ उंगली उठाई। बिल्कुल, ये अफवाहों से अलग है। मेरी ताकत अफवाहों से कहीं ज्यादा है। जेरार्ड ने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, बकवास बंद करो, खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारी ताकत महसूस करने दो। उसी वक्त जिमेन ये फिर से जेरार्ड पर भड़क गया क्योंकि उसने जेरार्ड का राज फिर से खोल दिया था। तुम कोई 3 अक्षरों वाले लीडर नहीं हो। अपना चैलेंज खत्म होने का इंतजार करो। वो लोग मुझ जैसे शैतान को चैलेंज करने आएंगे।